क्या आपने कभी सोचा कि बरसगीर की मौसीकी पर दिहाइयों तक राज करने वाली दो बहनें लता मंगेशकर और आशा भोसले मालो दौलत के तराजू में कहां खड़ी हैं? क्या महज गुलकारी की रॉयल्टी ने लता जी को अरबपति बनाया या आशा भोसले की आलमी कारोबारी नेटवर्क ने उन्हें दौलत की दौड़ में आगे निकाल दिया? आइए इन दोनों लेजेंड के बंगलों, लग्जरी गाड़ियों, किलोग्राम के हिसाब से सोने के जखायर और करोड़ों के दान का एक ऐसा तकाबली जायजा लेते हैं जो आपको हैरान कर देगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम लता मंगेशकर और आशा भोसले की मालो दौलत, जायदाद, उनके असासों का तफसीली तकाबली जायजा लें तो मालूम होता है इन दोनों बहनों ने मौसीकी की दुनिया पर राज करने के साथ साथ मालियाती एतबार से भी इंतहाई मुस्तहकम सल्तनतें कायम की। लता मंगेशकर, जिन्हें बुलबुले हिंद कहा जाता है, उनकी मजमूई मालियत उनकी वफात के वक्त तकरीबन 370 करोड़ रुपए के लगभग तस्लीम की गई। उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा उनके गाए हुए 30,000 से ज्यादा गानों की रॉयल्टी से आता था, जो कि मरने के बाद भी उनके ट्रस्ट को सालाना 5 से 8 करोड़ रुपए की मुस्तकिल आमदनी फराहम कर रहा है। जायदाद के हवाले से उनका सबसे अहम असासा मुंबई के महंगे तरीन इलाके में वाक़े प्रभु कंच अपार्टमेंट था, जिसकी कीमत का अंदाजा 60 से 80 करोड़ रुपए के दरमियान लगाया जाता है। इसके अलावा कोल्हापुर में भी उनका आलीशान बंगला और पुणे में मुतादिद प्लॉट्स थे जिनकी मालियत करोड़ों में है। गाड़ियों की बात करें तो लता जी क्लासिकल लग्जरी की शौकीन थी। उनके पास अपने दौर की महंगी तरीन गाड़ियां जैसे कि न्यूयॉर्क, क्रिसल और शेवरलेट मौजूद थी, जबकि उनकी सबसे कीमती गाड़ी मर्सिडीज बेंज एस क्लास थी, जो उन्हें यश चोपड़ा ने तोहफे में दी थी और उनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए के करीब थी। सोने के जखीरे के हवाले से कहा जाता है कि लता जी के पास 8 से 10 किलोग्राम सोना मौजूद था, जिसमें उनके बेशकीमती जेवरात, हीरों के सेट और वो सोने के तमगे शामिल थे जो उन्हें पूरी दुनिया से मिले। उनके सोने की मजमूई कीमत आज की मार्केट के रेट के हिसाब से 70 से 100 करोड़ रुपए के दरमियान है। दूसरी जानिब आशा भोसले का मालियाती पोर्टफोलियो अपनी बड़ी बहन से कहीं ज्यादा मतनू और कारोबारी नौयत का रहा, जिसकी वजह से उनका कुल माली तखमीना 200 से 250 करोड़ रुपए के दरमियान लगाया जाता है। आशा जी ने सिर्फ गुलकारी से पैसा नहीं कमाया, बल्कि उसे एक आलमी बिजनेस ब्रांड में तब्दील किया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी आशाज नामी बैनुल अक़वामी रेस्टोरेंट चेन है, जिसकी शाखें दुबई, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, कुवैत और अबू धाबी जैसे शहरों में फैली हैं। इन रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज और मुनाफे से उन्हें सालाना 12 से 15 करोड़ की रॉयल्टी हासिल होती है। जायदाद के मामले में आशा जी ने पुणे के मज़ाफात में वसी और ज़राजी और एक शानदार फार्म हाउस खरीद रखा है, जिसकी मौजूदा मालियत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई में कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज किराए पर दे रखी हैं, जिससे उन्हें माहाना 20 से 25 लाख रुपए रेंट आता है। गाड़ियों के मामले में जदीद दौर की गाड़ियों को तरजीह देती हैं। उनके पास ऑडी Q7 और मर्सिडीज की जदीद तरीन मॉडल्स मौजूद हैं, जिनकी मजमूई कीमत 5 करोड़ रुपए के लगभग है, जबकि उनके पास मौजूद सोने और हीरों के जेवरात का वजन भी 5 से 7 किलोग्राम के करीब माना जाता है, जो करोड़ों की मालियत के हामिल है। उन दोनों अजीम गुलकारों की सखावत और समाजी खिदमात का दादोशुमार भी उनकी दौलत की तरह बड़े हैं। लता मंगेशकर ने पुणे में अपने वालिद के नाम पर मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल कायम करने के लिए इब्तदाई तौर पर 10 से 15 करोड़ रुपए का अतिया दिया और अपनी जिंदगी भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस ट्रस्ट के नाम किया, जहां गरीबों का इलाज होता है। वो मजहबी कामों में भी बहुत आगे थी और सिद्धनायक मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों और भंडारों में सालाना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक दान करती। उनके घर के मुलाजमीन जो दिहाइयों से उनके साथ थे, लता जी ने उनके लिए करोड़ों के फंड्स और इंश्योरेंस पॉलिसियां वक्फ कर रखी थी, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सुकून से गुजरे। आशा भोसले भी चैरिटी के कामों में फाल थी। वो यतीम खानों और कैंसर के मरीजों के लिए सालाना बुनियादों पर 1 से 2 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम करती। दोनों बहनों ने अपने करियर के आगाज में सख्त जिदोजहद की, यहाँ तक कि आशा जी को शुरू में लता जी के मुकाबले में बहुत कम मुआवजा मिलता, लेकिन अपनी मेहनत और कारोबारी सूझबूझ से उन्होंने एक ऐसी दौलत इकट्ठी की जो न सिर्फ उनकी अपनी जरूरतों के लिए काफी थी, बल्कि इससे लाखों मुस्तहकीन की जिंदगियां भी बदल सकती हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले के असासों और मालियाती सफर का यह तकाबुल इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि इन दोनों बहनों ने महज फन की बुलंदियों को नहीं छुआ, बल्कि अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए की एक ऐसी सल्तनत खड़ी की जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल है। लता जी की 370 करोड़ रुपए की दौलत, उनकी दिहाइयों की रियासत, हजारों गानों की मुस्तकिल रॉयल्टी और मुंबई के महंगे तरीन इलाकों में मौजूद तारीखी जायदादों का समर थी, जिसने उन्हें एक रिवायती मगर इंतहाई मुस्तहकम मालियाती मकाम अता किया। दूसरी जानिब आशा भोसले ने अपनी 200 करोड़ से ज्यादा की दौलत को कारोबारी बसीरत और आलमी रेस्टोरेंट चेन के जरिए वुसअत दी, जो ये साबित करता है कि एक फनकार अगर चाहे तो अपनी ब्रांड वैल्यू को बैनुल अक़वामी तिजारत में बदलकर माली खुद मुख्तारी की नई मंजिलें हासिल कर सकता है। इन दोनों बहनों का लग्जरी गाड़ियों का शौक, किलोग्राम के हिसाब से सोने का जखीरा और मंदिरों अस्पतालों में करोड़ों का दान करना उनकी शख्सियत के उस पहलू को नुमाया करता है कि वो जितनी बड़ी फनकारा थी, उतनी कुशादा दिल और माली तौर पर मुनज़्ज़म भी। उनके असासों की ये तफसील महज अदाद शुमार नहीं, बल्कि अजीम जिदोजहद का निचोड़ है, जो उन्होंने एक छोटे से घर से शुरू करके आलमी शोहरत के ऐवानों तक तय किया। और आज उनकी जोड़ी ये मादी और फनी मिरास उनके खानदान और समाजी कामों के जरिए लाखों लोगों की जिंदगियों में खुशहाली ला रही है।